ओम शांति। 2 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी से न हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। तो यहाँ पे बातें होती हैं सूक्ष्म। स्थूल रीति से तो हम जानते हैं डबल अहिंसक अर्थात कि एक तो काम कटारी न चलाना, प्लस किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करना या मारपीट भी नहीं करना। लेकिन जो है यहाँ पे हम अपने संकल्पों की बात करते हैं। तो संकल्पों में जो है हमारे जरा से भी देह के संकल्प नहीं चले या किसी भी विकार के संकल्प नहीं चले, तो वो है डबल अहिंसक बनना, रूहानी सेना। अर्थात सिर्फ और सिर्फ रूह के विचार चले, आत्मा के बारे में ही विचार चले। और सेना कौन सी? हमारे संकल्पों की सेना है। तो श्रीमत अर्थात बाबा के ज्ञान के हिसाब से जो ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान है, उसी से ही जो है अपने अंदर जो है दैवी राजधानी अर्थात सिर्फ जो है वो आत्मिक संकल्प चले। या आत्मा जब देवी राजधानी में जो है वो पार्ट प्ले करने के लिए आती है, देह से न्यारे हो करके, तो वो संकल्प चले, वो है अपने अंदर जो है वो देवी राजधानी स्थापन करना। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अभी यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तो यहाँ पे भी फिर से वही बात, स्थूल से सूक्ष्म है ना। जो बाहर होगा सो होगा, क्योंकि बाहर के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर तो कंट्रोल मतलब समझ के आधार पे जो है हम अपने विचारों को सही बना सकते हैं। तो महाभारत अर्थात संकल्पों की ही अंदर महाभारत होगी। एक तरफ जो है वो माया के विचार चलेंगे, एक तरफ जो है वो ज्ञान के विचार चलेंगे। तो उन दोनों के बीच में जो है वो युद्ध का अभी समय चल रहा है। क्योंकि हमें जैसे बाबा कहते हैं संगम, तो अभी जो है हमें ज्ञानी विचारों की भी समझ है और जो है वो मायावी विचारों की भी समझ है। तो यही जो है वो दोनों विचार जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के द्वारा नई दुनिया अर्थात बाबा के ज्ञान के द्वारा नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो ऐसे नहीं सारा दिन हमको अपने ज्ञानी विचार ही चलाते रहने हैं। लेकिन जो है एक समय ऐसा भी है जो उन विचारों, क्योंकि अभी समय जो है वो कलयुग का चल रहा है, तो अंदर तो कलयुगी विचार अर्थात कौरवों के विचार आएंगे ही आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अपना अटेंशन जो है उनसे हम क्योंकि कौरव सेना इतनी ज़्यादा है, कौरवों के विचार हमारे अंदर इतने ज़्यादा हैं कि हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, लड़कर जीत नहीं पाएंगे। फिर तो हम चंद्रवंशी में चले जाएंगे, है ना, लड़ते। लेकिन हमें बाबा ने अभी इस सूक्ष्म ज्ञान के हिसाब से क्या हमको एक रामबाण इलाज या कहें ब्रह्मास्त्र बताया है कि अपना बुद्धि का अटेंशन उनसे हटा दो, है ना। कि हमें जो वो हमारे हैं ही नहीं, वो रोल के हैं, वो ड्रामा के हैं, उससे हटाकर अपना बुद्धि का ध्यान जो है वो अपने सत्य स्वरूप आत्मा में जो टिकाते हैं, तो उनका फोर्स जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए पहले कह रहे हैं बाबा कि विनाश के बाद फिर जो है वो जय जयकार होगी। तो तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, है ना। तो यही राय करनी चाहिए कि अभी हमें जो है इनसे लड़ना ही नहीं है, पर उड़ जाना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अभी चलने दौड़ने का समय गया, अभी उड़ने का समय है ना। जैसे पहले बैलगाड़ी थी, फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह से है, लेकिन अभी कौन सा समय है? प्लेन का समय है। तो प्लेन में क्या होता है कि ट्रैफिक हमको अटकती नहीं है ना। अगर कार में गए, 2 व्हीलर पे गए, तो क्या होगा? ट्रैफिक अटकेगी हमको, हम समय पे पहुंच नहीं सकेंगे।
प्लेन का उड़ने का समय है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विनाश के पहले क्या होगा और विनाश के बाद क्या होगा, जय जयकार हो जाएगी। तो वो उधर नीचे विनाश होता रहेगा, अर्थात हमारे खुद ब खुद उन कौरव संकल्पों का विनाश होता रहेगा। उससे ऊपर जो है हम उड़ जाएं कि हम आत्मा हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए जो है बाप पढ़ाई पढ़ाने आए, इसीलिए जो है फुर्सत नहीं है, ऐसा बहाना नहीं देना है ना, क्योंकि इसी के आधार से, बाबा की पढ़ाई के आधार से ही हम क्या हो जाएंगे, अपने अंदर शक्ति भर देंगे। विश्व का मालिक अर्थात शक्ति भरना अपने अंदर। ऐसे नहीं कि चीज़ें हैं तो जैसे 1-2 दिन पहले भी बाबा स्लोगन में कहा था कि साधन जो हैं वो साधना के लिए मिले हुए हैं, सेवा के लिए मिले हुए हैं। तो इसी तरह से विश्व का मालिक बनना ऐसे नहीं कि हमको सब साधन मिलेंगे तो हम उसके वशीभूत हो जाएंगे, नहीं, वो साधन उपयोग करते हुए भी हम उपराम रहेंगे, वही जो है वो विश्व का मालिक बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग। भारत कहाँ पे है, हमारे अंदर ही जो है, हमारी जो वो ऊंच से ऊंच श्रेष्ठ स्थिति है ना। एक तो होती है आत्मिक स्थिति और एक होती है जब हम रोल प्ले करने के लिए आते हैं, तो वही भारत है हमारा। जब हम इस देह से न्यारी देही आत्मा बनकर के पाठ बजाएंगे तो उसको स्वर्ग बनाने के लिए जो है हर बात हमको श्रीमत पर करनी है। तन मन धन, चाहे तन भी लगाना है तो वो ऊंच से ऊंच बनने के लिए लगाना है, मन या धन जो भी लगाना है, यही जो है वो सेवा है। स्वयं के अंदर उन्नति करना, स्वयं की आत्मिक स्थिति की उन्नति करना, वही जो है वो सेवा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि आपस में बहुत मीठी मीठी, अर्थात अंदर ही अंदर, बाहर तो ठीक है जो करेंगे वो हम जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे स्थूल बात नहीं करेंगे, सूक्ष्म बात करेंगे। तो अंदर ही अंदर जो है वो ज्ञान की बातें सुननी और बाबा से जो है और अपने ही संकल्पों को जो है वो सुनानी है। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, अर्थात देह की बातें जो है वो न सुननी है, देह ड्रामा इनकी बातें न सुननी है न सुनानी है। फिर वरदान दे रहे, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। तो यहाँ पे बाबा स्थूल से फिर से हमको सूक्ष्म में ला रहे हैं कि कामना एक होती है वस्तुओं की, दूसरी होती है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, कि कहीं से हमें सुख मिल जाए, इस रिश्ते द्वारा जो है हमें ये व्यक्ति जो है हमें ये सुख दे दे, या इन वस्तुओं द्वारा जो है हमें ये सुविधाएं मिल जाएं। और दूसरी होती है संबंध निभाने में, है ना, वो भी कामना कि ये संबंध हमारा ठीक हो जाए। और चौथा जो है वो बाबा बहुत सूक्ष्म लेके जा रहे हैं, जो हमें ज्ञान में आने के बाद होती है, सेवाओं के प्रति नाम हो जाए, मान हो जाए, हमें न कहीं से सहयोग मिल जाए, इस तरह की जो है हमारी कामनाएं होती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इतने तक की इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, या किसी व्यक्ति के प्रति विशेष आकर्षण की ये विशेष अच्छा है, क्योंकि जब हम उस बाबा के बुद्धि के स्तर तक पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हर आत्मा जो है इस ड्रामा में पार्ट बजा रही है, उसे जो अच्छाई मिली हुई है तो वो भी अच्छाई मिलने का पार्ट उसको मिला हुआ है, बाकी सब आत्माएं जो है वो समान ही हैं। तो फिर जो है बाबा कह रहे हैं कि ये भी जो है अगर हम रखते हैं कि ये अच्छा है तो ये भी कह रहे हैं विकार का अंश है ना कहीं पे वो जो है हमारा देह अभिमान है, कहीं ना कहीं हमारे रोल का जो है हमें है कि हम भी कहीं पे हम शरीर हैं, वो भी जो है वो कहीं पे शरीर है। तो बाबा कह रहे हैं ये विकार का अंश है, जब ये समाप्त हो तब काम जीत जगत जीत बनेंगे ना, अर्थात उस कामनाओं का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे इस जगत का जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लोगन, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप के आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। तो दिल की महसूसता क्या है, समझ के आधार से हम उस बाबा की समझ को समझेंगे, वही जो है वो शिव बाबा के दिल की आशीर्वाद।